हेलो गाइस, तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है अ लव सो ब्यूटीफुल, एपिसोड नंबर 15। एपिसोड 15 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जिन जो होता है वो हॉस्पिटल में होता है, जिससे उसके दोस्त सोल, हियॉन और दायसंग मिलने आते हैं। दिखाया जाता है यंग पहुंचती है, लेकिन वो काफ़ी लेट पहुंचती है। दिखाया जाता है कि जिन जो होता है उसे अवॉइड कर रहा होता है और उससे बात नहीं करता है, जिसकी वजह से सबको डिस्कम्फर्ट फील होता है। दिखाया जाता है यंग जो होती है वो जिन को अपने क्लास नोट ऑफ़र करती है, लेकिन जिन कहता है कि उसे उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके पेरेंट्स ने उसके लिए ट्यूटर रखी है। दिखाया जाता है घर जाते समय हियॉन और सोल जो होते हैं वो रास्ते में जियोन और उसकी मम्मी से मिलते हैं। जियोन जो होता है वो केस यूनिवर्सिटी के बारे में मेंशन करता है सोल को कि हियॉन जो है वो वहीं पढ़ने जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और वो उस यूनिवर्सिटी में जा सकता है। दिखाया जाता है कि सोल जो होती है वो बिल्कुल भी श्योर नहीं होती है कि वो किस यूनिवर्सिटी को अटेंड करेगी। दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जहाँ पर सोल जो होती है वो मिस मून से मिलती है अपने प्रोस्पेक्ट्स के बारे में पूछने कि वो फ्यूचर में कहाँ जा सकती है। तो मिस मून उसे बताती है कि वो किसी भी लोकल कॉलेज में जा सकती है अगर वो वर्क हार्ड करे, अभी भी लेट नहीं हुआ है। दिखाया जाता है सोल मिस मून से केस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन मिस मून को लगता है कि शायद उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है। वहीं हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दायसंग की एक्सरे रिपोर्ट का रिज़ल्ट आता है, जिसमें डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके लिए कंपटीशन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उसके शोल्डर में काफ़ी डैमेज हो रहा है। तो वहीं दिखाया जाता है दायसंग जो है वो डॉक्टर और उसके फादर को कहते हैं कि उसको सपोर्ट करें नेशनल टीम में जाने को, लेकिन डॉक्टर जो होते हैं वो दायसंग को रिफ्यूज़ करते हैं और उसे कोई भी पेन किलर लेने के लिए प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। वहीं पूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दायसंग को काफ़ी दर्द हो रहा होता है और उसके फादर जो हैं वो नोट ले रहे होते हैं। दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर जिन जो होता है वो यंग को देखता है अपने हॉस्पिटल कमरे के बाहर और वो नर्स को रिक्वेस्ट करता है कि वो जाके यंग को कहे कि वो डिस्चार्ज हो गया है। दिखाया जाता है यंग जो है वो उसे देख लेती है और उसकी बातें सुन के वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वहीं स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर ली सारे के सारे टीचर्स और स्टाफ को गुड बाय कहते हैं और इवन डीन को भी थैंक्स कहते हैं। तो वहीं दिखाया जाता है यंग भी गुड बाय करती है मिस्टर ली को। जो मिस्टर ली होते हैं वो यंग को कहते हैं कि उससे टच में रहे और वो कभी भी उसके पास विज़िट कर सकती है यूएस में। वहीं सीन दिखाया जाता है सोल जो होती है वो यंग को कंसोल करती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि कुछ मिसिंग है जब जिन उनके साथ नहीं होता। सोल जो है वो जिन से बात करती है केस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में और वो उसके बारे में उसका डिस्टेंस पूछती है और साथ ही कहती है कि हियॉन जो है वो वहाँ पर जाने वाला है, जो कि उसे पता चलता है कि 2 घंटे की दूरी पे है। यंग कहती है कि 2 घंटे तो कुछ भी नहीं है अगर हम उसका कंपैरिजन करें कि हम यूएस में ट्रैवल करने वाले हैं उससे। दिखाया जाता है दायसंग जो है वो वहाँ पर आता है और वो चॉकलेट मिल्क का कार्टन जो है वो आधा पी लेता है, जो सोल ने हियॉन के लिए लाया होता है। सोल जो होती है वो ऑफ़र करती है हियॉन को कि वो ओपन करे कार्टन को, लेकिन जो आधा भरा हुआ पड़ा होता है वो उसी को ले लेता है और दायसंग की तरफ घूरता है एक चैलेंज के तौर पे। दिखाया जाता है दायसंग और हियॉन जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ स्टेयर कर रहे होते हैं पूल हॉल में, और सोल जो होती है वो उन्हें compete करते हुए देखती है एक दूसरे के साथ। दिखाया जाता है कि हियॉन और सोल जो हैं वो दोनों आपस में compete करते हैं। हियॉन जो है वो बिगनर होता है गेम का, वेयरएज़ जो दायसंग होता है वो बहुत अच्छे से खेल पाता है। दिखाया जाता है कि जैसे ही मैच ख़त्म हो जाता है हियॉन जो है वो वहाँ से जाता है, लेकिन दायसंग जो है वहाँ पर सोल को सिखाने की कोशिश करता है कि वो कैसे खेल सकती है, लेकिन हियॉन उसे देख नहीं पाता। जो सोल वहाँ पर सीख रही होती है उसे वहाँ से खींचते हुए ले जाता है अपने साथ। दिखाया जाता है रास्ते में
सोल जो होती है वो ह्योन से पूछती है कि क्या वो उसका फर्स्ट टाइम था कि वो पूल खेल रहा था। तो ह्योन जो है वो कंफर्म करता है कि हाँ। सोल जो है उसकी तारीफ़ करती है ह्योन की कि वो कितने अच्छे से मैनेज करता है कि वो पहली बार खेल रहा था, लेकिन साथ में वो दायसंग की तारीफ़ करती है कि वो बहुत ही अच्छा है, हर स्पोर्ट्स में अच्छा है, क्योंकि वो एक एथलीट है। जिसे सुनने के बाद ह्योन जो होता है वो थोड़ा नाराज़ हो जाता है और वो इसीलिए उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है जब वो जा रहे होते हैं। दिखाया जाता है कि क्लासरूम का सीन जब क्लीनिंग टाइम होता है, बहुत सारे बॉयज़ जो होते हैं वो आसपास फूल अराउंड कर रहे होते हैं। सोल जो होती है वो ब्लैक बोर्ड को साफ़ कर रही होती है और दायसंग जो है वो आता है और सोल के मुंह पे लगी हुई चौक को साफ़ करने की कोशिश करता है, लेकिन ह्योन जैसे ही देखता है वो बीच में घुस पड़ता है और कहता है कि सोल जो है उसे मिस मून बुला रही हैं। दिखाया जाता है कि सोल वहाँ से चली जाती है तो दायसंग को रियलाइज़ होता है कि किस तरह से ह्योन जो है वो एक्ट कर रहा होता है। दिखाया जाता है सोल जब स्टाफ रूम जाती है तो मिस मून को रिकॉल नहीं होता कि कब उसने सोल को बुलाया था, तो उसे कहती है कि उससे बाद में बात करेगी क्योंकि इस वक्त वो मीटिंग में है। तो जब वो वहाँ से जा रही होती है तो सोल बातें सुन लेती है कोच और मिस मून की, जो कि दायसंग की स्विमिंग के बारे में होता है कि उसका जो कैरियर है वो डेंजर में है क्योंकि उसके शोल्डर में काफ़ी चोट लग गई है। दिखाया जाता है सोल जो होती है वो दायसंग को डिनर के लिए ले जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आता है। वो उसकी इंजरी के बारे में पूछती है तो वहीं दायसंग उसे बताता है कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहीं तभी सोल उसे कहती है वो सबसे ज़्यादा कूल लगता है जब वो स्विमिंग करता है। इस बात को वो डिसएग्री करता है और वो कहता है कि वो हर चीज़ में अच्छा है और साथ ही कहता है स्पोर्ट्स करने के लिए भी दिमाग की ज़रूरत होती है। इसीलिए दिखाया जाता है कि वो दोनों आपस में बात करते हैं कि वो एक साथ स्टडी करेंगे। वहीं घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्योन वेट कर रहा होता है घर के बाहर सोल के लिए, लेकिन जैसे ही सोल आती है तो क्लेम करता है कि वो बाहर इसीलिए आया है क्योंकि वो जियोन के साथ शॉपिंग जाना चाहता है। वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नज़र आता है जब उसे पता चलता है कि सोल जो थी वो दायसंग के साथ गई थी खाना खाने के लिए और उसने उसके साथ एग्री किया है कि वो दोनों एक साथ पढ़ेंगे। और वो साथ में कहती है, सोल को लगता है ह्योन भी उनके स्टडी ग्रुप में आ जाएगा, लेकिन वो उसके सिर को स्ट्रोक करता है और कहता है कि वो उसके स्टडी ग्रुप के अंदर नहीं आएगा। वहीं दिखाया जाता है फ्लैशबैक का सीन जहाँ पर ह्योन स्टडी कर रहा होता है किताबों को कि पूल को आखिर खेला कैसे जाता है। इसी के साथ एपिसोड 15 की समाप्ति होती है।